दोस्तों मानसून के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई थी, जिसकी वजह से मानसून 2026 16 मई में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहुंच चुका है, जिसकी जो डेट है 20 मई के आसपास है। और देखिए मैं आपको अगर यहाँ पर दिखलाऊं तो देखिए ये जो मानसून है ये यहाँ पर 20 मई में आता है, तो यहाँ पर 16 मई में ही पहुंच गया है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर एक सिस्टम है और यहाँ से जो अरब सागर से होती हुई जो मॉनसूनी हवाएं आ रही हैं, यानी कि वे पूरी तरह से अनुकूल थी हवा इस मॉनसून के लिए। और अब जो है यहाँ पर केरल पर 1 जून के आसपास पहुंचने की संभावना है, जो नॉर्मली डेट है, हालांकि पहले आ सकता है अब की बार। और 5 जून में पहुंच जाता है कर्नाटक के भागों पर, 10 जून में महाराष्ट्र के भागों पर, 15 जून के आसपास मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर आ जाता है, इधर बिहार के भागों पर, झारखंड के भागों पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश पर जो नॉर्मली डेट है 20 जून के आसपास पूर्वी भागों पर आ जाता है, 25 जून के आसपास मध्य भागों तक और 30 जून तक राजस्थान के भागों के साथ साथ हरियाणा, पंजाब के भागों पर मानसून जो है नॉर्मली डेट के तहत पहुंच जाता है। तो अब की बार जो पहले यहां पर आ रहा है, तो हो सकता है कि पहली यहां पर कुछ समय से पहले जो है पहुंच रहे, हालांकि ये यहां आकर रुकेगा, अरब सागर पर सिस्टम बनेगा, यानी कि पहले बन जाएगा वो 18-19 के दौरान, और उसके कारण फिर जो है ये आगे इसके बढ़ने की संभावनाएं बनेगी। तो अब देखते हैं कि किस तरह का मौसम जो है भारत के राज्यों का रहेगा। फिलहाल अगला पश्चिम विक्षोभ 19 मई के आसपास भारत के पहाड़ी राज्यों पर आने वाला है। 19-20 मई उसका असर पहाड़ी राज्यों पर दिखाई देगा, जो कि यहाँ पर है इस समय, ये 19-20 मई तक पहाड़ी राज्यों पर पहुंच जाएगा। लेकिन फिलहाल के अपडेट के अनुसार इसका असर जो है सिर्फ पहाड़ी राज्यों पर ही दिखाई देने वाला है। और बात करें फिलहाल 17 मई की, तो देखिए 17 मई में दोस्तों जो पहाड़ी राज्य है कुछ थोड़े बहुत ही बादल दिखाई दे सकते हैं, बारिश की संभावना कम है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर जो मौसम है वो ड्राई रहेगा, तापमान लगातार बढ़ते रहेंगे। हालांकि यहाँ से जो हवाएं आ रही है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखला दूं, देखिए ये हो क्या रहा है, ये भी 17 मई की वेदर रिपोर्ट है। तो यहाँ पर जो हवाएं हैं पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर ये काफी तेज चलने की संभावना है, पश्चिमी हवाएं चलेंगी। लेकिन इनके साथ में कुछ अरब सागर का मॉइस्चर भी ऐड होकर आ रहा है, तो जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर या राजस्थान के कुछ इलाकों पर हो सकता है कि आंधी तूफान और कुछ भागों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना के साथ जो है बूंदाबांदी हो जाए। संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहां से ये जब आएंगी तो बादल बनाएंगी कुछ भागों पर, यानी कि इन हवाओं में ऐड होंगी, और यहां पर कुछ भागों पर बादल बन सकते हैं। वैसे संभावनाएं काफी कम है। और इसके अलावा बात करें बिहार की, तो बिहार के भागों पर दोस्तों कुछ इलाकों पर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार आसपास के भागों पर मेघगर्जन के साथ बारिश के आसार है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड पर भी मौसम ड्राई रहेगा। उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव छत्तीसगढ़ के भागों पर, उत्तरी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर, करीमनगर के आसपास के भागों पर मेघगर्जन के साथ जोरदार बारिश होने की संभावनाएं है। मध्य प्रदेश पर मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। इक्का दुक्का भागों पर मेघगर्जना हो सकती है। गुजरात पर मौसम साफ रहेगा, महाराष्ट्र पर साफ रहेगा। इधर कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल के कई भागों पर अच्छी बारिश के आसार हैं। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट भारत के राज्यों का 17 मई में है। 18 मई में भी पहाड़ी राज्यों पर कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे, अन्यथा पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर ऊपर से उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार चलती रहेगी, तापमान लगातार बढ़ाती रहेगी। पूर्वी राज्यों पर भी कुछ मौसम ड्राई ही रहने की संभावना है। हालांकि बिहार के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ भागों पर बारिश होगी। अरब सागर पर जो सिस्टम बनेगा उसके कारण महाराष्ट्र के भागों, तटवर्ती भागों पर बादल जो है वे दिखाई देंगे। 19 मई में नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा, पहाड़ी राज्यों पर बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है कि बारिश होने की संभावनाएं बनी। दक्षिणी और पूर्वी राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और 19-20 मई के आसपास जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो बिहार से होता हुआ नेपाल के भागों के थ्रू पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। दक्षिणी राज्यों पर बारिश रहेगी। और यहाँ पर 21 मई में भी पहाड़ी राज्यों पर पश्चिम विक्षोभ के कारण बारिश होने के आसार हैं। इधर जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। इधर महाराष्ट्र के भागों पर बादल बनेंगे और यहाँ पर केरल, तमिलनाडु के भागों पर बारिश होगी। और इसी प्रकार से 22
मई में भी पहाड़ी राज्यों पर बारिश होगी। पंजाब हरियाणा के कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। इधर बिहार, उत्तर प्रदेश के भागों पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और 24 मई में पंजाब के कुछ भागों पर बारिश हो सकती है, आंधी तूफानी हवाएं चल सकती हैं। हरियाणा के भागों पर, राजस्थान के भागों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। इधर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा के भागों पर, दक्षिणी राज्यों पर बारिश होगी। और इसके साथ साथ 24 मई में भी कुछ असर पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब हरियाणा के भागों पर दिखाई दे सकता है, आंधी के रूप में। और इधर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर बादल दिखाई देंगे। तो इस तरह से जो है फिलहाल 25 मई का भी अपडेट जो है बना हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।